और मूवीज देखना सिर्फ पाप नहीं है बल्कि जुर्म है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो 5 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। यहाँ जिस मुल्क में पोर्न को लेकर इतना सख्त कानून मौजूद है, उस मुल्क में नेता असेंबली और पार्लियामेंट में भी पोर्न मूवी देखता हुआ पाया गया। अगर ये कहा जाए कि दुनिया जब से है तब से पोर्न है तो गलत नहीं होगा। अपने अपने दौर में पोर्न अलग अलग तरीके से दुनिया में मौजूद रही है। हम सबको याद होगा, आप सबको याद होगा, एक ज़माने में स्टेशन पर, बस स्टैंड पर और इधर उधर कोर्ट कचहरी में पीली पीली किताबें मिलती थी पन्नियों में। वो भी पोर्न का एक तरीका था। उसके बाद जब दुनिया ने तरक्की की तो कलर में किताबें छपने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ी में गंदी गंदी किताबें आने लगी। प्लेबॉय, डेबोनियर, फंटेसी, सिल्जी ड्रीम और न जाने ऐसी कितनी ही किताबें थी जो लोग चुपचाप दुनिया से नज़रें बचाकर ख़रीद कर लाते थे, चुपचाप कहीं पर छुप कर उसे देखते थे, पढ़ते थे और फिर उसे फेंक देते थे। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तरक्की की, आईटी ने तरक्की की और सीडी मिलने लगी। ये भी आपको याद होगा, आप सब जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब लोग किराए पे टीवी लाते थे, सीडी प्लेयर लाते थे और दुकानदारों से 4-5 सीडी मांगते थे। उनमें 1-2 सीडी तो नॉर्मल फिल्मों की हुआ करती थी, या तो वो देशभक्ति फिल्में या कोई हिस्टोरिकल फिल्में, लेकिन बाकी की जो फिल्म है वो पोर्न मूवीज़ ही होती थी। रात भर 2-4-5-10 लोग मिलकर किराए पर अपने रूम में ये टीवी लाते थे, सीडी प्लेयर लाते थे और चलाते थे। अब चूँकि आईटी ने बहुत तरक्की कर ली है, हर आदमी के पास मोबाइल हो गया है, मोबाइल भी एंड्रॉयड, उसमें भी नेट का कनेक्शन ईज़िली सबके पास अवेलेबल है। तो इस बुराई ने अब आसानी से हर घर में कदम, हर हाथ में कदम रख दिया है। अब किसी को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सबके मोबाइल में नेट कनेक्शन है और सबके मोबाइल में आसानी से गंदी फिल्में, पोर्न मूवीज़ मौजूद हैं। जिस क्वालिटी में आम तौर पर नॉर्मल फिल्में नहीं बनती, उससे ज़्यादा क्वालिटी में पोर्न मूवीज़ बनती हैं। पहले इनकी क्वालिटी 3GP की हुआ करती थी, उसके बाद MP4 हुआ, फिर 4K हुआ, फिर HD हुआ, फुल HD हुआ। यानी कि पोर्न मूवीज़ की भी ऐसी ऐसी क्वालिटी आने लगी है जिस क्वालिटी में फिल्में नहीं बनती। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोर्न की ये लानत ख़त्म क्यों नहीं होती है। पहले तो आपको ये बता दूं कि पोर्न मूवीज़ देखना सिर्फ पाप नहीं है बल्कि जुर्म है। आज भारत टाइम्स में राजेश चौधरी जी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने पोर्नोग्राफी के बारे में बहुत सी बातें समझाई हैं। राजेश चौधरी जी ने जो नवभारत में लेख लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि आईटी एक्ट की धारा 67 के प्रावधान को देखा जाए तो उसके तहत कहा गया है कि अगर कोई शख्स अश्लील मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करता है, यानी ट्रांसमिट करता है या प्रकाशित करता है, तो वो अपराध है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऐसे मटेरियल को प्रसारित करने के लिए कारण बनता है तो भी वो अपराध माना जाएगा। इसके लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो 5 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप अकेले में भी हैं और बच्चों की पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो ये एक अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए अगर कोई सर्च करे, कंटेंट डाउनलोड करे या उसे ट्रांसमिट या प्रकाशित करे या उसे देखता है या फिर बच्चों को ऑनलाइन सेक्सुअल हरकत के लिए कहता है तो ये आईटी एक्ट की धारा 67V के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद का प्रावधान है और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है और 10 लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी की धारा
292 के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स कोई अश्लील सामग्री, किताब या अन्य अश्लील सामग्री बेचता है या उसे वितरित करता है या सर्कुलेट करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर पहली बार में 2 साल तक कैद और दूसरी बार में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद हो सकती है। आईपीसी की धारा 293 के तहत प्रावधान है कि अगर कोई 20 साल से कम उम्र के शख्स को अश्लील सामग्री या किताब सर्कुलेट करता है या बेचता है तो इस मामले में 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है, साथ में 2000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 294 के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करता है या फिर अश्लील गाने गाता है या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है तो दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद हो सकती है। सोचिए, जिस मुल्क में ऐसा कानून मौजूद हो जहां पब्लिक प्लेस में अगर आप अश्लील गाना गाते हैं तो भी आपको सज़ा हो सकती है, उसी मुल्क में एमएलए असेंबली में पोर्न देखता हुआ पाया गया और एक एमपी पार्लियामेंट में पोर्न देखता हुआ पाया गया। जी हाँ, जिस मुल्क में पोर्न को लेकर इतना सख्त कानून मौजूद है उस मुल्क में नेता असेंबली और पार्लियामेंट में भी पोर्न मूवी देखता हुआ पाया गया। दिक्कत की असल बात यह है कि पोर्नोग्राफी को ठीक से समझा नहीं गया है, ठीक से इसका मतलब समझाया नहीं गया है। एक तरफ तो कुछ लोग पोर्न मूवी देखते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं, पोर्न फिल्म देखते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब से वेब सीरीज़ आई है तो ऑल्ट बालाजी, एमएक्स प्लेयर और इसी तरह कई ऐसे ऐप हैं जहां पर 1-2 नहीं दसियों ऐसी सीरीज़ है जो किसी भी पोर्न मूवी से कम नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि इसके ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑल्ट बालाजी पर तो ऐसी गंदी गंदी सीरीज़ है कि वो किसी भी पोर्न मूवी के बराबर है, मगर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ख़िलाफ़। ऑल्ट बालाजी पर वर्जिन भास्कर, ऑल्ट बालाजी पर ही गंदी बात, ऑल्ट बालाजी पर ही XXX अनसेंसर्ड, गंदी बात और XXX अनसेंसर्ड बहुत ही गंदी सीरीज़ है, मगर पता नहीं क्यों इसे गंदी सीरीज़ नहीं मानी जाती, इसे इरोटिक मान के इसके ख़िलाफ़ कभी कोई एक्शन नहीं होता। अब जबकि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्न मूवीज़ बनाने और उसे सर्कुलेट करने के केस में गिरफ्तार हुए हैं तो एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई है कि आखिर पोर्न है क्या, हम कहाँ तक पोर्न देख सकते हैं और कहाँ तक पोर्न नहीं देख सकते, कितना पोर्न देखना सही है और कितना पोर्न देखने के बाद वो एक जुर्म है और उसके लिए हमें सज़ा भी हो सकती है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप अकेले में अपने घर में पोर्न मूवी देखते हैं तो वो जुर्म नहीं है, उसमें आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में पोर्न देखते हैं तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन जहाँ तक बच्चों की पोर्न मूवीज़ का सवाल है, अफसोस की बात यह है कि कुछ घटिया किस्म के लोग बच्चों की भी पोर्न मूवीज़ बनाते हैं। अगर आपने बच्चों की मूवीज़ अकेले में भी देखी तो आपको सज़ा मिलेगी। भले ही लोग इस बात को नहीं माने, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग पोर्न मूवी देखते हैं। वो ख़ुद को कितना ही भोला क्यों न कहें, कभी न कभी किसी न किसी रूप में उन्होंने पोर्न मूवी देखी है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग इसके आदी हो जाते हैं, जबकि किसी ने 1-2 बार देखा है फिर उन्होंने तौबा कर ली। अभी आप जितनी भी दुकानें ऐसी हैं जहां गाना डाउनलोड होता है, वहां अगर जाएं तो आपको 100-50 रुपये में 10-20 पोर्न मूवी डाउनलोड करके दे देगा। अब उसकी भी ज़रूरत लोगों को नहीं रही, हर किसी के पास अपना एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है, उसमें वो पोर्न मूवी खुद ही देख लेता है। सरकार ने पोर्न मूवी बनाने, उसके प्रसारित करने पर रोक लगा रखी है, पब्लिक प्लेस पर उसके देखने पर भी रोक लगा रखी है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद अब तक हर जगह, हर मोबाइल में, हर टीवी में, जहां भी नेट है, आसानी से पोर्न की वेबसाइट
खुल जाती है। बहुत सी प्राइवेट ऑफिसों में सख्ती होती है, आप इस तरह की वेबसाइट नहीं खोल सकते, लेकिन ऐसा हर ऑफिस के लिए या हर घर के लिए या हर मोबाइल के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए पॉर्न मूवीज़ जो एक सामाजिक बुराई है, आसानी से आज भी उपलब्ध है। सरकार की सख्ती के बावजूद लोग पॉर्न मूवी देखते हैं। अगर पॉर्न मूवीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है तो सिर्फ राज कुंद्रा जैसे लोगों पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इधर उधर जहाँ भी इस तरह की दुकानें हैं जहाँ पॉर्न मूवीज़ बिकती हैं, डाउनलोड की जाती है, वहाँ ऐसी सीडी मिलती है, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसी दुकानों पर ज़रूर दस्तक दी होगी जहाँ पॉर्न मूवी की सीडी मिलती थी। वहाँ दुनिया से छुपते छुपाते आप गए होंगे, उनसे कहा होगा भाई ज़रा अच्छी वाली देना। उसने छुपा कर आपके हवाले किया होगा। उसे बसों में, रास्ते में, कार में, जैसे भी छुपा कर आप अपने घर लाए होंगे, दोस्तों के पास ले गए होंगे। उस 4 में से 1-2 सीडी आपकी ठीक निकली होगी, 2 ख़राब निकली होगी, लेकिन चूँकि आप एक गंदा काम कर रहे हैं, एक बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए शर्म से फिर कभी आप उस दुकानदार के पास ये कहने नहीं गए कि भाई तुमने तो मुझे ख़राब सीडी दे दी। ये धोखा हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है, चाहे आप माने या नहीं माने। अब रहा सवाल पॉर्न मूवी पर पाबंदी का, तो सरकार को इस मामले में बहुत सख्ती करनी चाहिए। ये एक ऐसी बुराई है जो बिल्कुल आसानी से ईज़िली हर जगह अवेलेबल है। पहले विदेशी फिल्में बनती थी पॉर्न, अब हिंदुस्तान में भी पॉर्न मूवीज़ बनती है। एक नहीं, 2 नहीं, दसियों ऐसी वेबसाइट है या ऐप हैं जहाँ पे पॉर्न मूवीज़ आसानी से मिल जाती हैं। इन सब पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी ये बुराई समाज से रोकी जा सकती है।